हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेके आए हैं जीपी का वीडियो। और इस वीडियो से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो इस टॉपिक से आपका एक भी सम गलत नहीं है। तो ये गारंटी है कि जीपी का आज का वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आपके बोर्ड एग्जाम में जीपी के क्वेश्चन भी आएंगे। जीपी को बहुत ही ईजी मेथड से समझते हैं, बहुत ही ईजी चीज़ों को देखते हैं। और क्या है, मैं यहाँ पे की कंसेप्ट लिख देता हूँ जो आपको ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं जीपी की। सबसे पहले जीपी जानते हैं क्या होता है? इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। नंबरों की एक ऐसी सीरीज होगी जो सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई हो रही होगी, अगर सीरीज बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई हो रही होगी, और अगर घट रही है तो डिवाइड हो रही होगी। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज करिए मेरे पास पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर आया 4, फिर आया 8, फिर आया 16, फिर आया 32 एंड सो ऑन, ऐसे करके बढ़ गए। अब इस पैटर्न पे अगर नजर डालें तो देखिए पहला टर्म क्या है। बाकी वीडियोस में आपको पता है पहले टर्म को ए से डिनोट करते हैं। पहला टर्म क्या है 2। अब 2 से 4 कैसे मिला? 2 से 4 मिला, मतलब 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मिल गया। 4 में आपने जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? 8 आया। सिमिलरली 8 में 2 का मल्टीप्लाई करके 16 आया, और फिर 16 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 32 आ गया। कैसे जानेंगे? एक ही नहीं है। 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आया, 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आया। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं, ये हो गई जीपी। अब देखिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है उस नंबर को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो अगर इस जीपी की बात करें तो इसका फर्स्ट टर्म हो गया 2, और यहाँ पे कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? एक बाद वाले टर्म से पहले वाले को डिवाइड कर दीजिए, मतलब 4/2 कर दें, या फिर कर दे 8/4, या फिर कर दे 16/8, और या 32/16। हर एक में वैल्यू सेम आनी। कॉमन रेशियो हो गया 2। तो आर निकालना, आर मतलब कॉमन रेशियो। कैसे निकालेंगे? एक बाद वाले टर्म से एक पहले वाले टर्म को डिवाइड कर देंगे। चलिए ये एपी में तो ये जीपी में तो ये सीरीज बढ़ रही थी। सपोज करिए मेरे पास एक सीरीज थी जिसमें कि पहला टर्म है 81, उसके बाद मिला 27, उसके बाद में मुझको मिल गया 9, और फिर मिला 3, और फिर मिला मुझे 1। अब इस सीरीज पर नजर डालते हैं, ये जीपी है। चलिए पहला टर्म ए की वैल्यू आ गई 81। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? एक बाद वाले टर्म में पहले वाले, जस्ट पहले वाले से डिवाइड करके 27/81, या 9/27, या फिर 3/9। सब में चेक कर लेंगे तो आर की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। 9 1 9, 9 3 27, 1/3। यहाँ पर भी आ गई 1/3। तो देखिए कॉमन रेशियो सेम आया है, इसलिए ये हो गया जीपी। मतलब 81 में अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 1/3 का, या फिर डिवाइड किया 3 से, बात एक ही है, तो मिला 27। अगेन 27 से 9 कैसे आया होगा? जब इसे मल्टीप्लाई किया होगा 1/3 से। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तब जो नंबरों का पैटर्न आता है उसको हम बोलते हैं जीपी। वेरी गुड। अब जो की कंसेप्ट हैं जो हमें याद रखने हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये कंसेप्ट अगर आपने समझ लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, आर निकालना हमको आ गया। अब इसमें जो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या देगा? इसका nth टर्म बताओ, nth टर्म। तो nth टर्म का इसका फॉर्मूला बनता है an = a × r⁻n−1। ठीक है, पहला तो हमें ये फॉर्मूला सीखना है। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? इस फॉर्मूले से हमको जो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं कि कॉमन रेशियो क्या है, जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, और किसी टर्म का नाम कैसे दिया। बहुत ध्यान से। सपोज करिए मुझे 4th टर्म निकालना है, किसी जीपी का 4th टर्म निकालना है, तो वो क्या करना? a × r⁻, ये जो टर्म निकालना है इससे 1 माइनस कर दो, AR3। सपोज करिए मुझे 10th टर्म निकालना है किसी जीपी का, तो 10th टर्म को हम बोलेंगे a10, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? a × r⁻10−1 दैट इज 9। और मुझे nth टर्म निकालना तो हो जाएगा a × r⁻। देखो यहाँ 10 में से 1 माइनस किया था, यहाँ 4 में से 1, यहाँ n में से 1 माइनस करेंगे तो n-1। ठीक है, चलिए अब देखिए सपोज करिए
ये आपको तो आ गया। अगर सपोज करिए बोल दे विच टर्म ऑफ द जीपी, कभी भी क्वेश्चन आ जाए विच टर्म का मतलब हो गया आपको फाइंड करना है n की वैल्यू क्या। क्वेश्चन में कभी भी देखिए विच टर्म या फिर लिख के आ जाए हाउ मेनी टर्म्स, विच टर्म आ जाए या फिर आ जाए हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स। अगर ये दो चीजें आ गई हैं तो आपको n की वैल्यू निकालनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी, या आप अपने माइंड में रख लीजिए। फिर एक और अच्छा सा कंसेप्ट बताता हूं। अगर 3 नंबर्स, इफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार आने वाले नंबर, या क्वेश्चन कहते हैं इफ 3 नंबर्स आर इन जीपी, अगर 3 नंबर जीपी में हैं तो उन टर्म्स को, या 3 टर्म्स जीपी में हैं तो उन्हें क्या मानेंगे। देखिए बीच वाले टर्म को ए मान लीजिए, ए के बाद सेकंड टर्म आएगा, सेकंड टर्म का मतलब हो गया a2। अब a2 को अगर यहाँ से हम निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा a इंटू आर की पावर 1, भाई 2 में से 1 माइनस करेंगे, जनरल टर्म के फॉर्मूले में रखेंगे, तो सेकंड टर्म आपका बन जाएगा a इंटू आर। तो अगला टर्म ए आर, और ए के पहले वाला कैसे आया होगा, ए में आर का डिवाइड करके। तो ये चीज़ आपको लर्न करनी होगी, इसको आराम से लर्न भी कर सकते हैं, समझ गए हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इन कंसेप्ट पे बेस होके एक्सरसाइज चलेगी। और आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और देखिए जो पहला क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन है मेरे पास, कहता है फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द लिस्ट। कह रहा है इसमें नेक्स्ट टर्म बताइए, फाइंड द नेक्स्ट टर्म, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। और एक लिस्ट दी है, नंबरों की लिस्ट दी है, क्या लिस्ट दी है, 1/6, 1/6, देन 1/3, देन 2/3 एंड डैश डैश डैश। कह रहा है अगला टर्म बताइए। भैया पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म बताना है, मतलब मुझे कैलकुलेट करना है A4। A4 क्या होगा, A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A इंटू आर की पावर 4 - 1 AR3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर चेक करते हैं a की वैल्यू कितनी है, 1/6। a क्या होता है, पहला टर्म होता है। r कैसे निकालते हैं, बाद वाले टर्म में पहले वाले टर्म से डिवाइड करके, तो ये 6 ऊपर पहुंच गया होगा, तो ये हो गया 6/3। 6/3 का मतलब हो गया 2। ठीक है, 1/3 अपॉन 1/6, वेरी गुड। अब हमें A4 कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, AR3। a की वैल्यू कितनी है, 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, तो ये हो गया 8/6। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 4 8, 2 3 6। तो इस लिस्ट का फोर्थ टर्म या नेक्स्ट टर्म इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, 4/3। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब आ जाते हैं अगले सम पे। अपने पास जो अगला सम दिया हुआ है वो क्या कहता है, अगला सम हमसे कह रहा है कि फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज। चलिए जल्दी से, फाइंड द 15th टर्म, 15th नंबर का टर्म निकालना है। और जो सीरीज दी है वो हमें दी है √3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3√3। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, ये जीपी ही है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेंगे ना हम, पता लग जाएगा। चलिए यहाँ पहला टर्म की वैल्यू हो गई √3, और r कैसे निकालेंगे, एक बाद वाले टर्म में पहले वाले का डिवाइड करेंगे। अब यहाँ लिखा है √3, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कंफ्यूजन भी हटने वाली है। √3 को लिख सकते हैं √3/1, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो ये बन गया 1, और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाई √3। अब एक चीज ध्यान रखना, जब रूट के सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, बस नंबर रह जाता है। तो यहाँ पे हो गया 1/3, जैसे √7 इंटू √7 हो जाएगा 7। चलिए तो a और r कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें निकालना है 15 टर्म, जिसको हम बोलेंगे A15। A15 की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, a इंटू आर की पावर 14। तो यहाँ पर a है √3 मल्टीप्लाई बाई r कितना है, r तो 3, 1/3 की पावर 14। 1 की कुछ भी पावर हो, आंसर 1 ही आना है, तो ऊपर हो गया √3 मल्टीप्लाई बाई 1, और नीचे क्या आ जाएगा 3 की पावर 14। इतना ज़्यादा कैलकुलेट आपको नहीं करना होगा, तो इसे आप लिख देंगे √3/3 की पावर 14।
इसको चाहे तो आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जो रूट 3 है इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, या फिर 3 को लिख सकते हैं, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। तो ये तो 3 बन गया। अब 3 पे पावर कितनी थी? 3 पे पावर थी 14। देखिए इंडिसेस नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे इंडिसेस देख लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है। तो ये हो गया √3, पावर पे जब पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो गया √3 की पावर 28। ठीक है, अब देखिए सेम बेस हो गया तो पावर माइनस होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√3 की पावर 27। ठीक है, यहाँ पर भी आपका आंसर करेक्ट था। ये और प्रिसाइज आंसर है आपके पास। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब ये कर लिया है, तो इसके बाद और आगे बढ़ते हैं जिसमें हमें निकालना होगा विच टर्म ऑफ द लिस्ट n की वैल्यू। देखिए घबराना बिल्कुल नहीं है, सम बहुत ही इजी है। क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द जीपी, विच टर्म ऑफ द जीपी, और जीपी क्या दी है 2,2√2,4, डैश 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 इज 128। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। कह रहा है कि ये जो 128 है ये इस जीपी का कौन सा टर्म है। देखिए जैसा 2 हो गया पहला टर्म, इसके लिए n की वैल्यू 1, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 3। सिमिलरली 128 के लिए n की वैल्यू निकालनी है, तो जिस भी टर्म के लिए बात करें उसे an मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, an की वैल्यू क्या हो जाएगी 128, मतलब 128 के लिए n की वैल्यू निकालनी है। an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला a इंटू आर की पावर n-1 इज इक्वल टू 128। सीरीज पे नजर डालिए, इस सीरीज में जो a की वैल्यू है वो 2 दी है, और r कैसे निकालते हैं, बाद वाले टर्म से पहले वाले को डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू आ गई √2। ठीक है, √2। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई √2 की पावर n-1 इज इक्वल टू गिवन 128। देखिए 2 वहां जाएगा डिवाइड करेगा, तो √2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको 64। अब आपको 64 को √2 की पावर में कन्वर्ट करना होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले से 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 की पावर में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो गया 2 की पावर 6। यहाँ बेस है √2 और यहाँ है 2, काम नहीं चलेगा, तो क्या ध्यान रखेंगे, 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, मतलब √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया √2 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 की पावर 2। ये तो हो गया 2। अब इस 2 पे पावर लगी थी 6, तो यहाँ पे भी होल पावर कितनी आ गई, 6 आ गई। पावर पे जब पावर होती है तो पावर्स आर मल्टीप्लाई इन विच √2 n-1 इज इक्वल टू √2 की पावर 6 2 जा 12। अब देखिए बेस इक्वल हो गए हैं ना, तो जब बेस इक्वल हो जाएंगे तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द पावर्स, पावर को कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग द पावर्स। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की ही बेस आपस में इक्वल आ गए। तो यहाँ से मुझे मिलेगा n-1 इज इक्वल टू 12, दैट इज n इज इक्वल टू 13। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 128 है ये 13th नंबर पे आएगा इस जी। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए आई होप ये नोट हो गया होगा। अब इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। सब क्वेश्चन अलग अलग तरह के करेंगे जिससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको पता हो, और सब आपको देखिएगा, आप ध्यान से अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ये पूरा कंसेप्ट आ जाएगा, कहीं कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24, इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24। तो थर्ड टर्म को a3 लिख देते हैं, a3 दिया है 24 एंड और क्या दिया हुआ है, सिक्स टर्म इज 192।
सिक्स्थ टर्म, किसी जीपी में सिक्स टर्म है 194, थर्ड टर्म है 24। देन फाइंड द 10th टर्म। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड 10th टर्म। 10th टर्म को बोलेंगे a10। a10 की वैल्यू क्या होगी? अब a10 क्या होगा जल्दी से बताओ। a10 को हम लिखेंगे a इंटू आर की पावर 9, यही तो लिखेंगे। मतलब मुझे अगर a और r पता लग जाए तो मैं 10 टर्म कैलकुलेट कर लूंगा। अब जो डेटा गिवन है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, पहली चीज गिवन है a3 24 और a6 194। क्या दिया था? a6 इज इक्वल टू 194। a6 को लिखेंगे a इंटू आर की पावर 5, कितना? 194। पहला इक्वेशन हो गया 194 और 196। लेट मी चेक इट। 192, ठीक है 192 दिया हुआ है, गड़बड़ हो जाती है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, तो ये 192 दिया है, ठीक है। दूसरी चीज क्या दी है? a3 इज इक्वल टू 24। अब a3 मतलब थर्ड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? ar स्क्वायर, कितना दिया है? 24। इक्वेशन नंबर आ गया 2। जीपी में जब दो इक्वेशन आएंगे तो उन्हें डिवाइड किया जाता है, एपी में माइनस किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना है। AR टू द पावर 5 अपॉन AR स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 192 अपॉन 24, ठीक है। A से A कैंसिल हो गया, सेम बेस है, इंडिसीज, तो पावर माइनस होगी, यहाँ जाएगा r3, और जब 24 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो 8 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। तो r3 अगर 8 है तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 8, तो r की वैल्यू हो गई 2। अगर ये ना समझ में आए तो दूसरा मेथड समझ लो। r क्यूब किसका क्यूब होगा? 2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, r कितना मिल गया? 2, ठीक है। अब अगर r2 मिल गया है तो a भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन 2 इजी पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमसे कहता है, इक्वेशन 2 हमसे कहता है AR स्क्वायर इज इक्वल टू 24। a की वैल्यू निकालनी है, तो a इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई? 24 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 6, ठीक है। अब a भी पता लग गया, 6 भी। अब हमें क्या फाइंड करना था? a10, a10 मतलब 10th टर्म, क्या फॉर्मूला? a इंटू आर की पावर 9 बराबर 6 इंटू r कितना मिला? 2 की पावर 9, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आगे इसको कैलकुलेट करना है तो 2 की पावर 9, 2 छोटा नंबर है, अगर मान लीजिए 7 की पावर 9 आ जाए तो वही आंसर छोड़ देना। 2 की पावर 9 की वैल्यू निकालो, 512, 6 मल्टीप्लाई बाई 512, 3072 आंसर आ जाएगा। और अगर सपोज करो यहाँ पे बड़ा नंबर आ जाए 9 की पावर 9, तब यहीं पर आंसर छोड़ दिया जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x की वैल्यू फाइंड करनी है और 3 नंबर जीपी में दिए हैं। लिखा हुआ है इफ -2/7 x, -7/2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। कह रहा कि ये अगर जीपी के 3 लगातार आने वाले टर्म है तो x की वैल्यू बताए। देखिए जीपी का क्या है, जीपी का सीन ये है कि जीपी में कॉमन रेशियो इक्वल रहता है, तो हम लिख सकते हैं सिंस r इज सेम फॉर द नंबर्स ऑफ a जीपी, ठीक है। किसी भी कॉमन जीपी में, किसी भी जीपी में जो r होता है कॉमन रेशियो जिसे बोलते हैं वो सेम रहता है, मतलब इन दोनों का कॉमन रेशियो बराबर होगा इन दोनों के कॉमन रेशियो को।
तो आर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बाद वाले में पहले वाले का डिवाइड करके, तो x अपॉन -2/7 ये वैल्यू इक्वल होगी किसके, -7/2 अपॉन x। ठीक है भाई, इसमें x का डिवाइड करेंगे तब भी r मिल सकता है, या x को डिवाइड कर दो -2/7 से तब भी r मिल सकता है, और किसी भी जीपी में r सेम होगा। तो ये r ने हमारी मदद की। अब क्या करना है, कुछ नहीं, देखो x के नीचे अपॉन 1 दे दो, यहाँ भी अपॉन में 1 दे दो, ये 7 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 7x, और ये -2 जाके इस 1 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2 बराबर, यहाँ पे ये -7 हो गया, और x को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2x, 2x को 7x से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, x into x x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू -2 into -7। जब दो माइनस के नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन हट जाता है। 14 x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 14/14 यानी कि 1। अब देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1। देखिए √1 क्या होगा, ये +-1 होगा, मतलब किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर इक्वल होता है। ठीक है, तो x स्क्वायर अगर 1 है तो x की दो वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी, एक तो +1 और एक -1। अब यहाँ से अगर आपको नंबर निकालने हैं तो नंबर क्या थे, -2/7, x, -7/2। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू होगी, वेदर इट विल बी +1 और इट विल बी -1। ये आप रख के अपना चेक कर लीजिएगा बिल्कुल से। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, +1 और -1। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही बढ़िया, बस ध्यान दे रही है और पूरा वीडियो आप देखिए, आपको कंसेप्ट आज ही सब समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता। चलिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अगला, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी दिया है, द सम ऑफ first 3 terms, sum of first 3 terms of a GP is 39/10. Okay, and their product is 1. product का मतलब होता है multiply, and their product is 1. Find the common ratio and terms. Find common ratio मतलब r की वैल्यू बतानी है, और जो टर्म्स होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। चलिए बहुत अच्छी। तो अगर 3 टर्म्स, किसी जीपी के 3 टर्म्स मांगे तो क्या मान लेंगे, a/r, a और a into r। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं और लिखते हैं let the terms are, क्या क्या टर्म हमने मान लिए बच्चों, a/r, a into r, ये 3 टर्म होगा। पहला a/r, दूसरा a, तीसरा a into r। इससे हमें बहुत मदद मिलने वाली है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब a/r प्लस a into r इज इक्वल टू 39/10। चलिए इसको यहीं छोड़ दीजिए, इक्वेशन 1 बनाते हैं, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। तो सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन क्या है कि a/r मल्टीप्लाई बाई a into r इज इक्वल टू 1। r से r कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया a into a क्यूब इज इक्वल टू 1। अब देखिए a क्यूब की वैल्यू दो तरह से निकल सकती है, कैसे, 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, क्यूब से क्यूब कट गया, a की वैल्यू 1 आ गई, या फिर a की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, क्यूब रूट ऑफ 1 वही चीज होगा। तो यहाँ से मैंने 1 कैलकुलेट कर लिया, पर मुझे तो फाइंड करना है r भी। r के लिए कहाँ, अब ये जो a की वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपसे कह रहा है a/r प्लस ar इज इक्वल टू 39/10। a की वैल्यू 1 आई है तो ये हो गया 1/r प्लस 1 प्लस a की वैल्यू 1 आई है तो प्लस का r इज इक्वल टू 39/10। इस 1 को उधर ले जाइए तो 39/10 से ये माइनस हो जाएगा। चलिए बहुत ध्यान से,
तो यहाँ पर मेरे पास हो गया a बाई आर प्लस आर, आर को मैंने r बाई 1 लिख दिया, और ये हो गया 39/10 माइनस 1, 1 को भी लिख दिया मैंने 1/1 को 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ एलसीएम हो जाएगा r, ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम हो गया 10, ठीक है, और ये हो गया 39 माइनस 10, ठीक। अब ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 29/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, तो ये हो गया 10 प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 29r। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो वो आप वीडियो में देख लीजिएगा, आपको वो भी आ जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, 10 10 100, 100 के ऐसे फैक्टर की 29 मिल जाए, ठीक है, 100 के ऐसे फैक्टर 29 मिल जाए तो 25 4 होता है, तो हमने इसे लिखा 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस का 4r प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन लिया जब तो मुझे 5r यहाँ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 2r माइनस 5, r तो जा चुका है, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो बचेगा 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दो टर्म क्या मिल गए, 2r माइनस 5 ये कॉमन मिल गया, और यहाँ से 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए जब 2r माइनस 5 0 के इक्वल रखेंगे, जब 2r माइनस 5 0 के इक्वल रखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, when 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 5/2, एंड when दूसरी भी है क्या, जब 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी 2/5, ठीक है। अब नंबर निकाल लें, नंबर क्या है, देखिए नंबर्स कैसे निकालेंगे, a तो फिक्स है, a कितना निकाला है, a कितना आया था 1, when a is equal to 1 and r is equal to, पहला वाला ले लीजिए 5/2, तब नंबर क्या बनेंगे, नंबर क्या बनेंगे, तीन नंबर क्या क्या बने थे, a बाई आर a आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 1/5/2 1 मल्टीप्लाई बाई 5/2 का स्क्वायर, वैल्यू पुट किया, कुछ नहीं किया, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इस 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, तो ये हो जाएगा 2/5 1 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तब ये नंबर बने। और दूसरी कंडीशन, r की दो वैल्यू आई है ना, when a is equal to 1 and r is equal to 2/5, तब नंबर क्या होगा, यही नंबर मिलेंगे, बस सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर क्या मिल जाएंगे आपको, 25/4 1 2/5, इसको आप रख के चेक कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये था जीपी का वीडियो, और आई होप आपने सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे। एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, 2 बार देखिए, और उसके बाद आप अपने सवाल लगाइए। अगर कोई भी सवाल में आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके मुझे बताइए, और अगला वीडियो जो पोस्ट करेंगे वो जीपी में टर्म्स का सम, मतलब अगर जीपी में कोई सीरीज है, जीपी में है, तो उसमें जो टर्म्स आ रहे हैं उनका सम कैसे निकालें। और आई होप आपने ईपी के वीडियो देख लिए होंगे, और अगर ईपी के वीडियो नहीं देखे हैं तो ईपी के 2 वीडियो मैंने डाले हुए हैं, एक बार देखिए और उन्हें सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच।